फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। प्रैक्टिस सेट 15 का पार्ट 2, इसमें पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 61 से। 61 क्वेश्चन है, ब्राह्मण के संपादक थे। ब्राह्मण के संपादक कौन थे? इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र हैं ब्राह्मण के संपादक, है ना। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 62, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया। किसने किया? शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद बी ऑप्शन है, राजा लक्ष्मण सिंह ने किया, है ना। बी ऑप्शन, राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक तथा कालिदास के रघुवंशम एवं मेघदूतम नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं? इसमें डी ऑप्शन है, भाषा और समाज। भाषा और समाज है रामविलास शर्मा। भाषा और समाज लेखक रामविलास शर्मा हैं, जबकि अन्य कृतियों की रचना नामवर सिंह ने की है। नामवर सिंह है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, हिंदी में अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था। कब दिया था? सी ऑप्शन है इसका सही, 1884 ईस्वी में दिया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान वर्ष 1884 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 65, सूरदास किस काल के कवि थे? सूरदास किस काल के कवि थे? इसमें बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भक्ति काल के कवि थे सूरदास जी। सूरदास भक्ति काल के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं सूरसारावली, साहित्य लहरी, सूरसागर, नल, दमयंती आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 66, निषाद बांसुरी की रचना विधा है। इसमें डी ऑप्शन है, ललित निबंध। ललित निबंध है। निषाद बांसुरी एक ललित निबंध है, जिसके निबंधकार कुबेर नाथ राय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 67, प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान है। इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सामाजिक। सामाजिक है ना। गोदान एक सामाजिक पृष्ठभूमि का उपन्यास है, जिसमें भारतीय ग्राम समाज का सजीव चित्रण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, शिशुपाल वधम के रचनाकार का नाम बताइए। इसमें बी ऑप्शन हमारा सही, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, माघ है। कवि माघ हैं इसके, है ना, रचनाकार। 68 शिशुपाल माघ की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, श्रीहर्ष का ग्रंथ है। इसमें बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, निषेध काव्य। श्रीहर्ष का निषेध चरितम श्रीहर्ष की प्रसिद्ध रचना काव्य रचना है। इनकी अन्य रचनाएं श्री विजय प्रशस्ति, अरण्यव वर्णन, प्रियदर्शिका आदि इत्यादि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 70, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। इसमें सी ऑप्शन है, गंगा प्लस उद्दक, गंगोदक उदाहरण नहीं है। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है ये। गंगोदक व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, बल्कि गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि का उदाहरण है। 71 है, स्वागत का संधि विच्छेद होगा। स्वागत का संधि विच्छेद क्या होता है? स्वागत का संधि विच्छेद है सु प्लस आगत। इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सु प्लस आगत होगा संधि विच्छेद। 72 है, शब्द की वह शक्ति जिसमें वाच्यार्थ प्रकट होता है कहलाती है। क्या कहलाती है इसमें डी में ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिधा कहलाती है। शब्द और उससे संबंधित शक्ति को इस प्रकार जाना जा सकता है। इसमें शब्द, अर्थ और शक्ति है ना। शब्द है वाचक, अर्थ है वाद्य और शक्ति है अभिधा। नेक्स्ट है लाक्षणिक, शब्द है और लक्ष्य अर्थ है और लक्षणा शक्ति है।
नेक्स्ट है व्यंजक शब्द है, और व्यंग अर्थ है, और व्यंजना शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 73, सही युग्म चिन्हित कीजिए। इसमें ए ऑप्शन है वेदर्भी माधुर्य, वेदर्भी माधुर्य है। वेदर्भादि क्षेत्रों में प्रचलित रीति वेदर्भी कहलाती है, जो कि समग्र गुणों से युक्त होती है। यह दोष रहित वीणा के स्वरों के समान मधुर कुछ इस प्रकार की विशेषता से संबंधित है, जो कि शब्द और अर्थ में चमत्कार से भिन्न है। अतः वेदर्भी माधुर्य सही युग्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 74, घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में हैं? इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ब्रज भाषा में है घनानंद ने ब्रज भाषा में अपनी सरस काव्यधारा प्रवाहित की है। उनकी ब्रज भाषा में सर्वत्र स्वच्छंदता, एक रूपता तथा सुघड़ता के दर्शन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 75 है, अखरावट काव्यकृति के रचयिता कौन है? अखरावट काव्यकृति के रचयिता हैं, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी हैं अखरावट के रचयिता। जायसी की प्रमुख 3 कृतियाँ अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत इत्यादि हैं। कुतुबन की मृगावती, मंझन की मधुमालती, उस्मान की चित्रावली सूफी कृतियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 76, कोणार्क नाटक की रचना किसने की है? इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर ने की है। जगदीश चंद्र माथुर ने के नाटक हैं, ये हैं कोणार्क, शारदीपा, पहला राजा, दशरथ नंदन, मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, भुवनेश्वर प्रसिद्ध एकांकी हैं। इनके एकांकी हैं तांबे के कीड़े, आज़ादी की नींद, सिकंदर, करवा स्ट्राइक, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के एकांकी हैं बादल की मृत्यु, रोशनी, टाई, चारुमित्र, विभूति, सप्तकिरण, रूप रंग, दीपदान, कौमुदी, महोत्सव, पंचजन्य, जूही के फूल, पृथ्वीराज की आंखें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 77, मथुरा, आगरा और दौलतपुर, ग्वालियर आदि के क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? इसमें डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ब्रज बोली बोली जाती है। मथुरा, आगरा, दौलतपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में ब्रज भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 78, राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं, वाक्य में बोलियां शब्द हैं, सी ऑप्शन है इसमें भाषा शब्द है। राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं, वाक्य में बोलियां शब्द भाषा के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन वर्ष में आयोजित किया गया था, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? इसमें ए ऑप्शन है, सन 1975 नागपुर में आयोजित किया गया। प्रथम विश्व युद्ध साहित्य सम्मेलन सन 1875 में नागपुर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 80, लौकिक, संस्कृत डैश और डैश अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है, रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प कौन सा है? इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पाली और प्राकृतिक उचित अपभ्रंश हिंदी भाषा उचित विकास क्रम है, पाली और प्राकृतिक। रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प पाली और प्राकृतिक है। सही काव्य, सही वाक्य, लौकिक, संस्कृत, पाली और प्राकृतिक अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 81, हिंदी का मानक रूप किस भाषा में विकसित हुआ? इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, खड़ी बोली में विकसित हुआ। हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली में विकसित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 82, हिंदी भारत की है राजभाषा, सही विकल्प का चयन वाक्य पूर्ण करें। इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, राजभाषा है हिंदी भारत की, है ना। 82 83 है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन,
ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? इसमें डी ऑप्शन है, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है ब्राह्मी से, है ना। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई ब्राह्मी से। देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? इसमें सी ऑप्शन है हमारा, भय व्यंजन। भय महाप्राण भय व्यंजन कौन सा है? भय है व्यंजन। भय महाप्राण व्यंजन है क्योंकि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण व्यंजन होता है। भय और चौथा व्यंजन है, जबकि तय पहला और दै तीसरा तथा मैं पांचवा व्यंजन अल्प प्राण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 85, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, प है जो वो अघोष वर्ण होता है ना। 85, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन अघोष होता है। प पहले वर्ग का पहला व्यंजन होने के कारण अघोष है और घ चौथा है, बै तीसरा है तथा गै तीसरा व्यंजन सघोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 86, निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? जो कंठ से बोले जाते हैं कंठ वर्ण कौन सा है? इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए जो ए आवाज़ जो आती है वो कहाँ से आती है? कंठ से आती है ना। 86 ए वर्ण कंठ है, जबकि छोटा ऊ ओष्ठ है, ई और बड़ी ई तालव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन सा है? इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बड़ा श षटकोण स सपेरा है हल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है? इसमें बी ऑप्शन है, संयोग श्रृंगार रस है ना। प्रीतम हम मीचत तिया पानी परस सुख पाए, जानी पिछानी अजान लो नेक न होत लखाए। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संयोग श्रृंगार है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 89 है ना, ये है 89 हमारा। समय सिंधु चंचल है भारी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 90, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार है ना। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, पंक्ति में विरोधाभास अलंकार क्योंकि यह विरोधाभासी है जिसे जैसे जैसे श्याम काले रंग में बुढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उज्जवल सफ़ेद होते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 91, बड़े न हूजे गुणन बिनु विरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अंतर्न्यास अलंकार है। इसमें अलंकार है जहाँ किसी समान कथन का विशेष कथन द्वारा या विशेष कथन का समान कथन द्वारा समर्थन होता है, वहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। कनक का अर्थ धतूरा होने के कारण उससे गहना नहीं गढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, चरणों में वर्णों की संख्या कम से अधिक कम से अधिक के आधार पर इन वार्णिक छंदों का सही अनुक्रम है। इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंद्रव्रजा वसंत तलिका मंद्रा कांता शार्दुल विक्रंडी दित है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चरणों में चरणों की संख्या कम से अधिक आधार पर वर्णित छंदों का क्रम विकल्प डी में है, जैसे इंद्रव्रजा 11 वर्ण, वसंतलिका 14 वर्ण, मंद्रा कांता 17 वर्ण तथा शार्दुल विक्रंड 19 वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 93, निम्नलिखित में से किसे काव्य छंद कहा गया है? इसमें ए ऑप्शन है, मनहर है, काव्य छंद कहा गया है इसे।
मनहर छंद को काव्य छंद कहा गया है क्योंकि भक्ति काल से लेकर आधुनिक काल तक इस छंद को सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। इस छंद का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। 94 बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। पंक्ति में कौन सा छंद है? इसमें बी ऑप्शन है, चौपाई छंद है। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो की पंक्ति में चौपाई छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 छंद जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं, अब द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, साथ ही समचरणों में के अंत में जगण होता है, वह छंद कौन सा है? क्या कहलाता है? बी ऑप्शन है, भैरवी छंद कहलाता है। जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, साथ ही समचरणों के अंत में जगण होता है, वह भैरवी छंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है। इसमें ए ऑप्शन है, उत्त प्लस उज्ज्वल। उत्त प्लस उज्ज्वल है उज्ज्वल। उत्त प्लस ज्वल उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है। 96 उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद उत्त प्लस ज्वल है, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। इसमें बी ऑप्शन है हमारा, डी ऑप्शन रहेगा इसमें, दिक प्लस अंबर, दिगंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 उल्लंघन का सही संधि विच्छेद है। इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा, उत प्लस लंघन। इसमें उत प्लस लंघन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 8 अध्याय जिसमें हम किस समास का उदाहरण है? जिसमें यह किस समास का उदाहरण है? इसमें बी ऑप्शन है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। 8 अध्याय जिसमें यह किस समास का उदाहरण है? बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। 8 अध्याय है जिसमें अर्थात अष्टाध्यायी पुस्तक में बहुव्रीहि समास है जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता तथा दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। यहाँ भी दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं होने के कारण बहुव्रीहि समास है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये 100 गोबर गणेश, यह किस समास का उदाहरण है? इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है गोबर गणेश, है ना। गोबर गणेश, गोबर से निर्मित गणेश में करण तत्पुरुष समास है। जहाँ क्रिया के साधन का भाव हो वहाँ करण तत्पुरुष समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 101 3 वेणियाँ मिलती है जहाँ, यह किस समास का उदाहरण है? इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। 3 वेणियाँ, है ना। 3 वेणियाँ मिलती है जहाँ, अर्थात त्रिवेणियाँ इस सामासिक विग्रह पद में बहुव्रीहि समास है जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता तथा दोनों पद बहुव्रीहि समास है जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता तथा दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। यहाँ भी तीसरे पद की ओर संकेत किए जाने के में बहुव्रीहि समास है। यदि 3 वेणियों का समाहार होता है तो यहाँ द्विगु समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 102 देशांतर शब्द में कौन सा समास है? इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा, कर्मधारय समास है। देशांतर शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। देशांतर देशों के बीच अंतर या देश में अंतर जो आता है, इसमें विशेषतावाचक कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ है। इसमें डी ऑप्शन है, जोखिम मोल लेना। अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ है जोखिम मोल लेना। जैसे अपने से शक्तिशाली और धनी व्यक्ति के साथ झगड़ा करके रोहित ने अंगारों पर पैर रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 104 होनहार बीरवान के होते चिकने पात लोकोक्ति का सही अर्थ है।
सी ऑप्शन, होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। इसमें होनहार वीरवान के होते चिकने पात। लोकोक्ति का सही अर्थ, होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 105, एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति है। सर को सवा शेर, शेर को सवा शेर है ना, ये होगी। एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति शेर को सवा शेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 106, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द है, इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, शिखा जो है तत्सम शब्द है ना। दिए गए विकल्पों में से शिखा शब्द तत्सम है, जबकि अन्य शब्द चंदा, चंद्रमा, रात, रात्रि, बात, वार्ता आदि तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, देशज शब्द छांटिए। इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा, डिबिया देशज शब्द है, डिबिया। दिए गए विकल्पों में डिबिया देशज शब्द है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं होता उन्हें देशज शब्द कहते हैं। अन्य विकल्प तारीख, अरबी, सूरज तद्भव और जन तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 108, विदेशी शब्द हैं। इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा, चश्मा विदेशी शब्द हैं, चश्मा। दिए गए विकल्पों में चश्मा विदेशी शब्द है, यह फारसी भाषा का शब्द है, जबकि अन्य शब्दों में जूता देशज, जीव तद्भव तथा वायु तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 109, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। इसमें बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बच्चा जो है तद्भव शब्द है। दिए गए विकल्पों में बच्चा शब्द तद्भव है, शेष, नासिका, दृश्य, लक्ष्मी तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 110, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है? इसमें सी ऑप्शन है, लड़का पेड़ से गिरा है। लड़का पेड़ से गिरा वाक्य में अपादान कारक है। जहाँ अलग होने का भाव हो वहाँ अपादान कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 111, अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा है? इसमें डी ऑप्शन है, इसमें मैं है वो विभक्ति कारक है, अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करिए। इसमें हमें डी ऑप्शन तेजस्वी जो है पुल्लिंग शब्द है ना, जबकि अन्य शब्द स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 113 है ये 113, शीशम शब्द का लिंग क्या है? इसमें ए ऑप्शन है, पुल्लिंग है, शीशम शब्द है ना, पुल्लिंग है। 13 हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? घटा का बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, घटाएं, घटा का घटाएं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 115, अनिर्वचनीय शब्द का सही अर्थ क्या है? इसमें हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, है ना, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे अनिर्वचनीय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, तीनों कालों को जानने वाले को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है, त्रिकालज्ञ, त्रिकालज्ञ है ना, तीनों कालों को जानने वाले को त्रिकालज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, आधी रात का समय क्या कहलाता है? इसमें डी ऑप्शन है, निशित कहलाता है, आधी रात का समय है ना, कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये है 118 से 119 तक, निम्नलिखित शब्दों में विपरीतार्थक शब्द लिखिए, है ना। कर्ण है, कर्ण का कृष्ण, कृष्णक, कृष्णक, अणक, अण, कृष्ण का विपरीत शब्द होगा विकृष्ण, विकृष्ण है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, विहित का है
निषेध, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 120, मांगी के खेबो मसीत के सोईबो लेबो को एक न देबो को दो उपयुक्त पंक्ति के रचयिता कौन है? इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, तुलसीदास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 121, अनारो किसका उपन्यास है? इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मंजुल भगत का, है ना, उपन्यास है ये मंजुल भगत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 122, निम्न में से किसका समय हिंदी साहित्य में सबसे बाद में है? इसमें है बी ऑप्शन, दादू दयाल का, है ना। निम्न में से किसका समय हिंदी साहित्य में सबसे बाद में है? दादू दयाल का। निम्न में से नेक्स्ट क्वेश्चन है 123, निम्न में से कौन से कवि अरविंद दर्शन से बहुत अधिक प्रभावित थे? इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, पंत जी थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 124, बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक हैं? इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। बुद्धू का कांटा, है ना, बुद्धू का कांटा उसने कहा था तथा सुखमय जीवन, तीनों चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित की गई कहानियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, महाकवि भास द्वारा रचित कौन सा नाटक नहीं है? इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, माघ का। महाकवि भास द्वारा रचित कौन सा नाटक नहीं है भास का? इसमें मृच्छकटिकम, यह है महाकवि भास द्वारा रचित नहीं है ये नाटक, है ना। मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। किसकी रचना है? कवि शूद्रक की रचना है, जबकि शेष तीनों रचनाएं और नाटक महाकवि भास द्वारा रचित है ना। ये था इस प्रैक्टिस सेट का 15वां प्रैक्टिस सेट पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन 125। इसके 125 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं और ये प्रैक्टिस सेट पूरे हो गए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।